जय श्री कृष्ण। ईश्वर तक पहुंचा हुआ व्यक्ति दैवीय आशीर्वाद, दैवीय ऊर्जा की अनुभूति करता है। समस्त प्रकार के विचार प्रवाह से मुक्त उसका मस्तिष्क शांत एवं स्थिर चित्त होता है। दूर दूर तक उसको चिंता या भय का कोई डार्क स्पॉट नजर नहीं आता है। उसकी समस्त इच्छाएं तृप्त होती हैं। उसके मन में सभी के प्रति सद्भाव तथा प्रेम की भावना होती है। वो सभी के कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है और इस तरह का डिवाइन ब्लिस कोई भी व्यक्ति इसी जीवन में प्राप्त कर सकता है। उसके लिए कोई विशेष एफर्ट नहीं करना है, सिर्फ सत्य के मार्ग पर चलना होता है। युधिष्ठिर महाभारत के एक नायक महाभारत युद्ध की समाप्ति के उपरांत अपना राजपाट अपने पुत्र पौत्र परीक्षित को सौंपकर वन के लिए प्रस्थान कर देते हैं। क्या करना है? जीवन है तो मृत्यु निश्चित है, शरीर छोड़ना है। तो वो स्वर्ग को जाने के लिए चल निकलते हैं और बद्रीनाथ धाम पर पहुंचने के बाद जो प्रेरणा उनको मिलती है वो एक मार्ग पर चल पड़ते हैं। उनके साथ उनके 4 भाई हैं, द्रौपदी हैं और एक स्वान है, डॉग पेट। तो ये 6 लोग उनके साथ हैं और युधिष्ठिर आगे चल देते हैं। और जिस मार्ग पर वो चलते हैं उसको नाम सतोपंथ कहा गया है। अभी भी मौजूद है। इस बद्रीनाथ जाने वाले यात्री उस मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। और युधिष्ठिर चल पड़ते हैं स्वर्ग पे सशरीर जाने के लिए। ये महाभारत की एक कथा है। अपने अपने अनुमान बौद्धिक प्रेरणा से लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि सतोपंथ युधिष्ठिर धर्मराज है, असत्य भाषण नहीं करते हैं। उनका जीवन सत्य के आसपास ही घूमता है। तो इसलिए उनका जो अंतिम पथ है उसका नाम है सतोपंथ, सत्य पे चलने वाला रास्ता। और शनै शनै उनके जो 4 भाई और द्रौपदी प्राण छोड़ देते हैं, शरीर छोड़ देते हैं। और एक वो और एक उनका स्वान रह जाता है। अब इस कथा का मर्म जो मुझे समझ में आता है वो योगाभ्यास के अनुसार हमारा प्राण हमारे शरीर में जो फंसा रहता है उसके कई मार्ग हैं, कई मार्ग उसको अवरुद्ध करते हैं। कई ग्रंथियां हैं जो उसको उसकी चेतना को ऊर्ध्वगामी होने से रोकती हैं। उनको कोई चक्र बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन बेसिकली वो अवरोधक हैं। उसकी चेतना शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाने के अवरोधक हैं। कोई योगी शनै शनै साधना करते हुए सत्य के पथ पर चलता हुआ उन अवरोधों को शनै शनै हटा देता है। प्रकृति हटा देती है, ईश्वर हटा देता है, क्योंकि उसके पास तो कुछ करने के लिए बचता नहीं है। वो जानता है कि वो कुछ करने वाला नहीं है। ये नेचर है, प्रकृति है,
जो अपना काम करती है। तो जब उसके वो सब अवरोध खत्म हो जाते हैं तो उसकी चेतना शक्ति अनंत में समाहित हो जाती है। यही मैं समझ पाया हूँ और यही एक डिवाइन आशीर्वाद प्राप्त ब्लेस्ड पर्सन की अंतिम गति होती है। बद्रीनाथ धाम का यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इस संसार में हरि जो हर जगह व्याप्त हैं उनका मूल स्रोत बद्रीनाथ धाम है। सेंटर पॉइंट बद्रीनाथ धाम है, फोकल पॉइंट बद्रीनाथ धाम। वो ऊर्जा बद्रीनाथ धाम में विराजित है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।